कमज़ोर वर्ग है उसके लिए दान किया गया। उसको अगर कोई हड़प कर सकता है तो इससे नीचा कोई वाक़या हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड की जमीन में केंद्र सरकार कर रही है कब्जा। किशनगंज अंजुमन इस्लामिया में वक्फ बोर्ड के मुद्दों को लेकर बैठक की गई। वही इस बैठक में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, विधायक इजारुल हुसैन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू, नासिक नदीर, अंजुमन के मौलाना जाहिदुर रहमान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वही इस दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह सरासर जाति की जा रही है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर केंद्र सरकार अपना कब्जा जमाना चाह रही है। किशनगंज में जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन में अवैध कब्जा किए हुए हैं उन पर भी सांसद करेंगे कार्रवाई। वही विधायक ने भी कहा यह केंद्र सरकार द्वारा गलत किया जा रहा है। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज़ किशनगंज। हम लोगों ने आपस में ये सोचा कि सबसे पहले घर से राय मशवरा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कानून की धज्जियाँ उड़ा के, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा के ये मोदी साहब ने जो ये बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, वो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिम पे ख़ास करके ये अटैक है। तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वक्फ की जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ज़मीनें हैं जिस पे मालिक अपने पैसे से कभी ना कभी ख़रीदा होगा या एक्वायर किया होगा, स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, सालाना टैक्सेस भरा होगा, उसके बाद दान किया समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसके लिए दान किया गया। उसको अगर कोई हड़प कर सकता है तो इससे नीचा कोई वाक़या हो नहीं सकता। और JPC में कांग्रेस के तरफ से मुझे रखा गया है, तो मैं अपने पार्टी का गुज़ार हूँ और मेरी ये पहल रही है कि मैं लोगों से जानकारी लूँ। मीटिंग 22 तारीख से शुरू होने वाली है, जानकारी होगी तो इसमें बहस में पार्टिसिपेट करने में आसानी होगी। उसी सिलसिले में हमने सोचा कि किशनगंज के अपने घर के लोगों से मशवरा लेना सबसे पहला हक बनता है यहाँ के लोगों को। जरूरत पड़ी तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे? नहीं, हम लोग चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है वो समझ जाए कि भाई इतना गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हिंदुस्तान के आवाम के साथ खिलवाड़ है। ये जिस तरह सरकारी ज़मीनें अपने बंधुओं में बांट रहे हैं, ये अब इनकी नज़र पड़ गई है जो वक्फ की ज़मीन है, जो लगभग 9.5 लाख एकड़, वो उसमें से कुछ हड़प के अपने मित्रों में बांटना। बिल पास करना, क्या कहेंगे, क्या निर्णय लिए? बिल्कुल ये सरासर गलत है। ये के लिए प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, हमारे हदीस में है। बड़े लोग जिनकी ज़मीन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हुआ करते थे, तो गरीबों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए इस प्रॉपर्टी को दान किया जाता है, जिससे औकाफ की प्रॉपर्टी कही जाती है। और ये औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, रख रखाव के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, एक बोर्ड बनाया, इसे वक्फ बोर्ड बुलाया जाता है। हर स्टेट में है, अलग अलग बोर्ड है। तो हम भी चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है, हमारी कांग्रेस सरकार चाह रही है कि किसी के प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे इस्लाम के धर्म के मुताबिक चल रहा है उस पर इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं है। आप उसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं? हमारी UPA सरकार 2013 में इतना बड़ा अमेंडमेंट किया, इसको काफ़ी ताकत दिया, इस वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी कि अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गरीबों की भलाई के लिए। लेकिन ये सरकार चाह रही है कि हम उसको अपने अंडर में ले लें। उस प्रॉपर्टीज़ को, इनको नज़र लग गई है हमारी प्रॉपर्टीज़ पर, इस प्रॉपर्टीज़ को नज़र लग गई है, चाह रही है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टी कैसे कब्जा किया जाए। बहाना जो भी हो, हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे हो सकता है, बहुत बहाना हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, हम लोगों ने एक मीटिंग की, उसके बाद हम लोगों का एक सोच है कि इस प्रॉपर्टीज़ को वहीं तक मौजूद रहना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी जिसके लिए दिया गया है वहीं तक रहना चाहिए। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो इसके भलाई के लिए होनी चाहिए, सरकार अपने इस्तेमाल के लिए नहीं होनी चाहिए, और ये सरासर गलत है। इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अच्छी नहीं
केंद्र सरकार ज़मीन पे कोई नया कानून नहीं लाना चाह रही है, बल्कि ज़मीन को हड़पना चाह रही है। अपने तौर पर लेके अपने जो उनके हम नवा हैं अडानी अंबानी जी, उनके लिए अरे भाई जब हवाई अड्डा चला गया, फिर रेलवे चला गया, बैंक चला जा रहा है, तो इसमें औकाफ को भी जोड़ लिया कि वक्त की जायदाद भी हम लेके अपना चले जाएं। वो आए थे नहीं कि भाई हमको जब चाहेंगे झोला उठाएंगे चले जाएंगे, झोला उठा के नहीं, जो चीज़ है समेट के लेके चले जाएंगे, चाहे वक्त की जायदाद हो या रेलवे हो या हवाई जहाज़ हो या जो भी हो, एयरपोर्ट हो, सबका मामला जो है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कलम से कौम और देश की हिफाजत करते हैं और ख़िदमत करते हैं, तो कलम में ताकत रखिए और लिखिए सही बात कि भाई औकाफ ज़मीन जो लोग दिए हैं उनका नज़रिया ये रहा है कि जो शिक्षा में हो, गरीब हो, यतीम हो, जो बेसहारा है, इन लोगों के लिए दिया गया, मस्जिद के लिए दिया गया, मदरसा के लिए दिया गया, खानका के लिए दिया गया। अब उसको आप इधर उधर कर रहे हैं, तो ये तो अब उनकी नीयत अच्छी नहीं। जो मेरा अपना सोचने का अंदाज़ है या सोचने का तरीक़ा है, उसमें हमको ये हम लोग मशकूक निगाह से देख रहे हैं मोदी जी।